नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। रात के 9:30 बज चुके हैं और वक्त हो चला है मेट्रो न्यूज दिखाने का। आपको हम दिखाएंगे गुरुग्राम और फरीदाबाद से जुड़ी बड़ी खबरें जो आपसे सरोकार रखती हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी गुरुग्राम के सेक्टर 38 पहुंचे। यहां पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने द साइड एवेन्यू अस्पताल का शुभारंभ किया। इस दौरान हरियाणा कैबिनेट के मंत्री देवेंद्र पवली भी मौजूद रहे। अब गुरुग्राम में नेत्र संबंधित सभी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। बताया जा रहा है कि गुरुग्राम को पहला सर्वाधिक हाईटेक नेत्र संबंधित अस्पताल मिलेगा। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि आई स्पेशलिस्ट अस्पताल होने से लोगों को काफी फायदा होगा। वैसे तो गुरुग्राम एक मेडिकल हब बनने जा रहा है, तो वहीं ऐसे में यह अस्पताल लोगों को नेत्र संबंधी अच्छी सुविधा दे सकेगा। इस दौरान कैबिनेट मंत्री देवेंद्र पवली ने कहा कि मनुष्य की आंखें सबसे महत्वपूर्ण कार्य करती हैं और गुरुग्राम के सेक्टर 38 में अस्पताल बनने से लोगों को फायदा होगा, खासतौर पर जिन लोगों को आंख से रिलेटेड दिक्कतें हैं। ये आई हॉस्पिटल बनाया है, हमारे सूरज डॉक्टर हैं बहुत। आज हमारे माननीय मंत्री गडकरी जी भी यहाँ पहुँचे थे और हम भी आज पहुँचे हैं, तो एक अच्छा ऑप्शन हमारे शहर को मिलेगा। देखिए, माननीय नितिन गडकरी साहब आए थे, कैबिनेट मंत्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि उन्होंने हमको समय दिया। हमने उनसे इनविटेशन की रिक्वेस्ट की थी। हमने उनको हमारा पूरा प्लान बताया था कि हमारा जो सेंटर है बिल्कुल लेटेस्ट है हरियाणा के अंदर, और एक अंडर वन रूफ सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। बेसिक फैसिलिटी से लेके सारे रोबोटिक लेजर्स, सारी सब स्पेशलिटी सब हमारे पास मौजूद। दिल्ली एनसीआर में रहने वालों के लिए अच्छी खबर है। गुरुग्राम दिल्ली एक्सप्रेसवे से सोहना तक 21 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड की शुरुआत हो गई है। हालांकि फिलहाल ये शुरुआत ट्रायल बेस पर की गई है। 6 लेन वाली ये रोड दिल्ली एनसीआर के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में से एक है। सोहना एलिवेटेड रोड असल में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का अहम हिस्सा है। 2000 करोड़ रुपए खर्च कर बनी ये रोड गुरुग्राम और सोहना के बीच की दूरी कम करेगी। गुरुग्राम से सोहना और इसके अलावा महाराष्ट्र तक सफर करने वाले लोगों के लिए केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से एक नई शुरुआत, एक नया तोहफा है। हम इस वक्त मौजूद हैं गुरुग्राम से सोहना हाईवे पर। आपको दिखाना चाहेंगे, ये गुरुग्राम सोहना का हाईवे है जिसकी आज से शुरुआत कर दी गई है। हालांकि अभी से ट्रायल बेस पर शुरुआत किया गया। आपको दिखाना चाहेंगे इस हाईवे को कि जो कि गुरुग्राम का दिल्ली जयपुर जो हाईवे है उसके राजीव चौक से यह शुरू होता है। ये जो नया एक्सप्रेसवे की आज शुरुआत की गई है, यह राजीव चौक से सोहना रोड तक का ये हाईवे जो है बनाया गया है। ये राजीव चौक से सोहना तक हाईवे बनाया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि आज से पहले गुरुग्राम से सोहना जाने के लिए तकरीबन 1 घंटे का रास्ता लगता था, जो कि पौने से 1 घंटे तक लगता था और जाम के कारण यह और भी बढ़ जाता था। लेकिन अब गुरुग्राम से सोहना तक का जो रास्ता है, जो अब तक तकरीबन 1 घंटा लगा करता था, महज 15 मिनट में इस हाईवे से पूरा हो जाएगा, जिसमें गाड़ियों की रफ्तार जो है वो 100 की स्पीड रखी गई है। ये कहा गया है कि बंदा 15 मिनट में रफ्तार भरते हुए सोहना पहुंच सकता है। लेकिन जहां ये हाईवे लोगों के लिए एक बड़ी सहूलियत है लंबे रास्ते के लिए, वहीं ऐसे लोगों के लिए बड़ी समस्या है जो गुरुग्राम से बादशाहपुर या फिर सुभाष चौक, बादशाहपुर या फिर सेक्टर 65 जाना चाहते थे या भोंसी जाना चाहते थे। उनके लिए ये एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि अब इसमें इस बात की जाए, राजीव चौक के बाद जब इस हाईवे पर चढ़ते हैं तो अगले 15 किलोमीटर तक यानी कि गामड़ोज टोल तक कोई भी एग्जिट नहीं है। जो लोग बादशाहपुर जाना चाहते हैं, यदि वो इस पर चढ़ जाएंगे तो उन्हें गामड़ोज होकर के 15 किलोमीटर दूर होकर के फिर वापस आना पड़ेगा। ये उनके लिए बड़ी समस्या है, क्योंकि सरकार का कहना है कि लोगों का लंबा सफर कम समय में तय हो, तमाम सुविधाएं हो, उसको लेकर के इसकी शुरुआत की गई है, जिसमें 45 रुपए का बाकायदा टोल भी भरना पड़ेगा। और ये रास्ता अभी तो फिलहाल अगर बात करें गुरुग्राम से सोहना तक का है, लेकिन आने वाले समय में एक और बड़ी सहूलियत है, क्योंकि सोहना से पहले ही हम गामड़ोज के पास अलीपुर से बात करें तो एक नया जो हाईवे है जो कि महाराष्ट्र तक के लिए है, फिलहाल दौसा तक उसको छोड़ा गया है, उस हाईवे से भी इसे जोड़ा जाएगा। यानी कि इसी हाईवे को आगे महाराष्ट्र जाने के लिए जो अब लोग मुंबई जाना चाहते हैं, जो लोग दौसा जाना चाहते हैं, उनके लिए फिलहाल काफ़ी सहूलियत रहेगी। एक बड़ी सौगात ये उन लोगों के लिए है जो गुरुग्राम से
सोहना जाते थे, गुरुग्राम से पलवल मथुरा जाते थे, गुरुग्राम से दौसा जाते थे, तो उनके लिए एक बड़ी सौगात, एक बड़ा तोहफा है इस हाईवे की अगर बात की जाए। हालांकि आज 11 तारीख की अगर बात की जाए तो 11 तारीख से इसकी शुरुआत जो है उद्घाटन करना था केंद्रीय सड़क राज परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने, लेकिन मुख्यमंत्री की व्यस्तता के चलते फिलहाल आज उद्घाटन तो नहीं लेकिन ट्रायल बेस पे इस हाईवे को खोल दिया गया है। ये एक बड़ा हाईवे है लेकिन फिलहाल कई लोग अभी इस रास्ते से वापस भी आ रहे हैं, रोंग साइड आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये जानकारी नहीं है कि ये पहला कट ही इसके बाद 15 किलोमीटर के बाद दिया गया है। लेकिन फिलहाल जो लोग गुरुग्राम से सोहना जाना चाहते हैं उनके लिए एक बड़ा तोहफा, बड़ी सौगात ये है। और आने वाले समय में गुरुग्राम के रास्ते होते हुए जो लोग दौसा या महाराष्ट्र, मुंबई जाना चाहते हैं उनके लिए ये रास्ता काफी सरल और सुगम होगा। गुरुग्राम से कैमरामैन दिनेश के साथ दीपक शर्मा, इंडिया। कासन गांव के किसानों का जमीन अधिग्रहण विरोध के मामले में पिछले 20 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। सीएम मनोहर लाल की तरफ से कासन गांव के किसानों की 1810 एकड़ जमीन पर ई लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत प्रति एकड़ 1200 गज का प्लॉट देने की बात कही गई थी, लेकिन कासन गांव के किसानों की एक ही मांग है कि किसी भी कीमत पर अपनी जमीन नहीं देंगे। ऐसा इससे कोई किसान खुश नहीं लैंड पूलिंग से, और हमारी जमीन जो है कम से कम 8-10 दफा एक्वायरमेंट हो चुकी है, और हमारे पास तो बसने के लिए भी जमीन, हमारे पास जमीन देने के लिए है ही नहीं, जो हम बिल्कुल कहीं कीमत में भी जमीन नहीं है। आप देख सकते हो हमारे चारों तरफ जितने भी किसान भाई खड़े हैं उसमें एक भी किसान उससे खुश नहीं है। दूसरा, हम किसान उस ई लैंड पुलिंग में जाना ही नहीं चाहता क्योंकि वो फायदे की स्कीम नहीं है, वो सरकार हमें धोखा देने का काम कर रही है उस स्कीम से। दूसरा, जैसे भी मीडिया में 2-4 दिन से चल रहा है, हमारे विधायक जी कह रहे हैं कि जी 80% किसान खुश हैं, इतने खुश हैं। हम सरकार से कहना चाहते हैं हमारा धरना प्रदर्शन उसी दिन से रेगुलर चालू है और ना ही कोई किसान उसमें खुश है और ना ही किसान उसमें कोई जाना चाहता है। सारे किसान भाई पर हाथ उठा के बताओ कोई उसमें जाना चाहता है? नहीं जाना चाहते। साइबर सिटी गुरुग्राम में बरसात के मौसम की शुरुआत होते ही जहां डेंगू और मलेरिया का डर पनपने लगा है तो वहीं मच्छरों के पनपने की खबरें भी सामने आने लगी हैं, जिसके चलते गुरुग्राम नगर निगम की तरफ से गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में फॉगिंग की जा रही है। ऐसे में आज के दिन भी गुरुग्राम के सीआईडी कार्यालय और पंचायत भवन में फॉगिंग की गई। जिन जगहों पर मच्छरों की तादाद ज्यादा होने पर शिकायत नगर निगम में दर्ज कराई गई है। हमारे पास वार्ड के आते हैं, हम फॉगिंग करने के लिए जाते हैं। फॉगिंग करें? हाँ जी। तो अब तक कहाँ अभी हम करके आए हैं यहाँ अनिल राव जी IPS हैं, उनकी कोठी नंबर 12 सिविल लाइन में अभी CID ऑफिस का काम कंप्लीट किया है। पेट वगैरह खड़े, मच्छर बहुत ज्यादा हो रहे थे, मच्छर बीमारी का फैलने खतरा, इसलिए। तो कहाँ से बुलवाया फॉगिंग वालों का आपने? अभी नगर निगम ने करी थी, इसलिए हाँ काफी पेड़ पौधे उगे हुए हैं पंचायत। गुरुग्राम में हर बार बारिश के बाद जलभराव और महाजाम तो आपने देखा ही होगा, लेकिन इन दिनों डिप्टी मेयर का वार्ड और गांव शकरपुर बिना बारिश के ही डूबा हुआ है। देखिए कैसे डिप्टी मेयर का गांव तालाब में तब्दील हो रहा है। गुरुग्राम के शकरपुर गांव की बात करें तो पिछले 6 सालों से लगातार इसी तरह के पानी से लबालब गलियां भरी होती हैं और सीवरेज हमेशा ओवरफ्लो करता है, लेकिन जब बारिश आती है तो हालात बद से बदतर हो जाते हैं। लेकिन बिना बारिश के ही इस तरह के हालात हों तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बरसात में कैसे इलाका डूब जाता होगा। लोगों का आरोप है कि यहां की पार्षद और डिप्टी मेयर सुनीता यादव ने कोई काम नहीं कराया। वहां से लेके वहां लगे सारे दिन सीवर उजलते हैं और पूरा इसमें गंदगी निकलता रहता हर टाइम। डेली का काम है सुबह 9 से 1 बजे तक, और मच्छर वच्छर इतने ज्यादा है कि यहाँ पे रहा भी नहीं जाता और बदबू आती है। पानी है जो है ना यहाँ का, ये सीवर में भी, ये सीवर का पानी है, ये पीने के पानी भी मिल रहा है। जब से काफ़ी साल हो गए हैं यहाँ पे, ये रोड की हालत 6 साल पहले भी ऐसी थी और आज भी ऐसी है। एक बार बीच में ये रोड तोड़ा गया था फिटिंग वो पाइप डलवाने के लिए सीवर की, उसके बाद ये कभी भी ठीक नहीं हुआ ना। यहाँ के सीवर हर रेनी सीजन में ओवरफ्लो रहते हैं, लोगों को आने जाने में डेली दिक्कत रहती है। इसी गांव ने ही चकरपुर वार्ड नंबर 33 गुरुग्राम MG रोड के ऊपर ये गांव है, सारा ग्रेस के पीछे। इसी गांव ने ही जो हमारे यहाँ की डिप्टी मेयर है सुनीता यादव, उनको वोट देकर
और विजय बनाया था। हमें इतनी खुशी हुई थी कि हमारे गांव की डिप्टी मेयर बनी है और उन्होंने क्या परिणाम दिया है आप देख सकते हैं। मगर उनको ये नहीं पता है कि हम वोट देना जानते हैं तो सीट छीनना भी जानते हैं। अरे भाई साहब, आप खुद ही लगाइए ना कि 10 साल से वो पार्षद बने बैठे हैं हमारे गांव के, तो उन्होंने काम कराने की कोई हिम्मत नहीं है। समस्याएं तो आप गंभीर रूप से यहाँ देख ही रहे हैं। चकरपुर की जो अपने यहाँ हालत है वो मेरे को नहीं लगता कि गुड़गांव में ऐसी हालत कहीं पर भी होगी। यहाँ पर सीवरेज का पानी इतना ज़्यादा भरा हुआ है कि लोगों के निकलने में इतनी ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं जिसका कोई मतलब किसी भी टाइप से कोई सुनवाई नहीं है। उधर मानेसर नगर निगम के गांव कुकड़ौला में पिछले 10 दिनों से पानी के समरसेबल की मोटर खराब होने के कारण लोगों को पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। ग्रामवासियों की तरफ से काफी बार शिकायत के बावजूद भी नगर निगम के अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। गर्मी के मौसम में पीने के पानी के लिए प्रवासी बूंद बूंद को तरस रहे हैं। मानेसर नगर निगम के आला अधिकारियों को इस संदर्भ में अवगत करवाया जा चुका है। इसके बावजूद भी निगम के अधिकारियों की तरफ से समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। कुकड़ौला गांव के सैकड़ों लोग और महिलाएं मानेसर नगर निगम कार्यालय का घेराव करते हुए नजर आए। समस्या यही है, जब से निगम आया है कुकड़ौला में तब से कोई सुनवाई नहीं हो रही। गांव में निगम के नाम पे ढकोसला बनाया जा रहा है। सारी जमीन इन्होंने अधिग्रहित कर ली। अब जो काम पड़ते हैं छोटे मोटे उनको जो है ये डिले करते हैं, पोस्टपोन करते हैं, कोई सुनाई होती नहीं। अब क्या समस्या है? पानी की समस्या यह है कि वाटर सप्लाई की मोटर वो चोरी हो गई तकरीबन 8-10 दिन से। कह रहे कल चढ़ा देंगे, परसों चढ़ा देंगे। हमारी कार्रवाई ना होने के कारण हमें यहाँ तक आना पड़ा और ये हमें यही चाहते हैं। प्रशासन से भी गुहार है, इनसे भी गुहार है। 15 दिन होगा बेटा हमारे पानी पहुंची और हमने आगे रिपोर्ट भी करी थी, सुबह भी हमारी कोई सुनाई ना हुई। ठीक है, और हमने पानी चाहिए। 10 दिन ठीक है, 15 दिन होगा ना बेटा हमारे तो बल्कि ऊपर चढ़े ही ना है पानी। कैसी मोटर टेको कैसी ना टेकोगा, हमने पानी मिले या ना मिले वो तो बाद में देखा। 10 दिन होगा पानी। कहाँ शिकायत थी और क्या इसका समाधान हुआ? कितना दिन होगा पानी ना आ रहा? 10 दिन हो गया। 10 दिन यहाँ निगम में 10 दिन होगा। निगम में 10 दिन होगा, वहाँ बैठी बैठी कोई ना जाए। ये इसमें मेरे संज्ञान में मामला आज सुबह 10 बजे ही आया था। एसडीओ ने, कंसर्न एसडीओ ने मुझे ये बताया था कि जी वहाँ पे कुकड़ौला में मोटर चोरी हो गई है। तो मैंने उसी टाइम उनको आदेश दिया था कि भाई इसकी एफआईआर करा के और नई मोटर को इंस्टॉल करवाया। और अभी पब्लिक मुझसे मिली है तभी मैंने एसडीओ को यही बोला है, तो उन्होंने कहा कि हमने ऑर्डर कर दिया, या तो आज शाम तक या मैक्सिमम कल तक मोटर लगवा देगी। उसके अलावा जो इनकी टेम्परेरी रिलीफ की बात है, ये जेई मेरे साथ खड़ा है अमन, इसको मैंने बता दिया इनके पास 3 टैंकर आज पानी का भिजवा दो। ये इसका हम सोल्यूशन कल तक करवा। गुरुग्राम में चल रहे अवैध आहतों पर सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी की है। छापेमारी से आहतों में हड़कंप मच गया। इस दौरान एक्साइज विभाग की तरफ से तीनों आहतों को सील कर दिया गया। बताया जा रहा है कि बादशाहपुर थाना इलाके में चल रहे थे, एक सदर थाना इलाके में एक अहाता चल रहा था। गुरुग्राम में पुलिस की तरफ से प्रेजेंटेशन डे मनाया गया। इस दौरान जगह जगह पुलिस की तैनाती की गई। यहां तक कि ट्रैफिक के आला अधिकारी भी रोड के ऊपर लोगों को सुधार देते हुए नजर आए। गुरुग्राम एसीपी प्रीतपाल सिंह ने बताया कि बीच बीच में आला अधिकारियों की तरफ से प्रेजेंट डे मनाया जाता है, जिसमें सभी मैक्सिमम पुलिस फॉर्म बैरिकेड लगाकर या बाइक या कार से मार्केट हो या मॉल, सभी जगह आज पुलिस सड़कों पर उतरकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। ये आज पुलिस प्रेजेंस डे के रूप में हमने आज इसको सेलेक्ट करके और उसमें मैक्सिमम पुलिस फोर्स डिप्लॉय की है, ताकि मैक्सिमम फोर्स रोड पे रहे, चाहे वो पैदल गश्त हो, चाहे मोटरसाइकिल पे हो या गाड़ी में हो या नाके हो। हर तरह की ड्यूटीज लगाई गई हैं। मार्केट्स में चौक चौराहों पे नाकेबंदी की गई है और इससे हम एक तो क्राइम करने वालों पे चेकिंग के लिए इसमें उद्देश्य है, दूसरा आम पब्लिक का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए भी ये